ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व वाला है ये विधानसभा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के समृद्ध शहरों में शुमार है। ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां के बीजेपी के सिटिंग विधायक लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बन गए, इसीलिए रिक्त हुई इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। जीत पाने के लिए यहां सियासी दलों ने जाति समीकरणों के लिहाज से चुनावी दांव चले हैं। बीजेपी इस सीट को बरकरार रखने की जंग लड़ रही है, तो बाकी दल यहां अपना वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे गाजियाबाद सदर सीट की और उसके उपचुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले को गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। गंगा, यमुना और हिंडन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मोहन नगर यहाँ का जो इलाका है, वहां के उत्तर में हिंडन नदी के किनारे केसरी टीले पर हुई पुरातात्विक खुदाई से पता चला कि यह क्षेत्र कई हजार वर्षों पूर्व ही विकसित हो चुका था। यहाँ 2500 साल पहले सभ्यता के निशान मिले हैं। रामायण और महाभारत काल के भी कई यहाँ से प्रमाण यहाँ से हासिल हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के शासक गाजिउद्दीन के नाम पर इसका नामकरण गाजियाबाद किया गया। यहाँ का शीतला माता का मंदिर, श्री मनन धाम अति प्रसिद्ध है। तो यहाँ का दूधेश्वर नाथ मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है और माना जाता है कि रावण ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। महादेव का प्राचीन मंदिर है यह। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये एनसीआर का अहम ये इलाका है, नेशनल कैपिटल रीजन, और ये विकसित होता गया और तमाम आयाम इसने गढ़े हैं विकास के। लेकिन कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक ये शहर तमाम दिक्कतों से भी जूझ रहा है। दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो से शहर को रफ्तार एक तरफ मिली है, दिल्ली मेट्रो से जुड़ा हुआ है ये एनसीआर शहर। कई मल्टीप्लेक्स मॉल हैं, तमाम औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर हैं। लेकिन इस शहर में जल भराव की भी दिक्कत है, ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, अतिक्रमण की दिक्कतें हैं, पार्किंग की कमी है। जो फ्री होल्ड सोसाइटी बन गई हैं, कई सारी सोसाइटीज़ जो उगाई हैं, वहाँ पर पानी, सीवर, मूलभूत जो ढांचे हैं उसकी बड़ी समस्या है, बड़ी विकराल रूप है वो समस्याएं। गाजियाबाद सदर सीट की जो है, ये गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभाओं में है। पहले गाजियाबाद जो शहर था ये मेरठ की तहसील हुआ करता था। 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सीएम नारायण दत्त तिवारी ने इसे जिला घोषित कर दिया था और 31 अगस्त 1994 को गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा हासिल हुआ और यहाँ पर अब मेयर यहाँ पर नगर निगम को चलाते हैं। साल 2012 में परसिमन के बाद लोनी और साहिबाबाद के रूप में 2 नई विधानसभा सीटें बनाई गईं और अब इस सीट को जरा गाजियाबाद सदर की जो सीट है, इसे चुनावी इतिहास के झरोखे में झांक कर देखते हैं। साल 1957 और 1962 में गाजियाबाद नॉर्थ वेस्ट के नाम से ये सीट जानी जाती थी। तब ये दोनों चुनावों में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर तेजा सिंह ने जीत हासिल की थी। इन्हें लोग प्यार से बापूजी भी कहते थे। विभाजन के वक्त ये पाकिस्तान के सरगोधा इलाके से यहाँ भारत आए थे। 1967 में इस सीट पर रिपब्लिकन पार्टी के प्यारे लाल जीते चुनाव और 1969 में वो फिर से उन्हें जीत मिली, लेकिन इस बार वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े। 1974 में कांग्रेस के टिकट से फिर से वो जीते और जीत की हैट्रिक लगाई। 1977 में यहाँ से जनता पार्टी के राजेंद्र चौधरी विधायक चुने गए, जो अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 1980 में इंदिरा कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार और 1985 में कांग्रेस के ही कृष्ण कुमार शर्मा यहाँ से विधायक चुने गए। 1989 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र कुमार ने यहाँ से जीत हासिल की। 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन ने जब तेजी पकड़ी, उस लहर के साथ ही गाजियाबाद सदर सीट से भी बीजेपी का खाता खुला और यहाँ 1991, 1993 और 1996 में लगातार 3 बार जीत हासिल करके बीजेपी के बालेश्वर त्यागी ने जीत की हैट्रिक लगाई। साल 2002 में यह सीट कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने जीत ली थी। साल 2004 में हुए उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी वो फिर से इस सीट पर जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन अगले साल 2007 में जब इसके बाद चुनाव हुए, सुनील कुमार शर्मा ने ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में दर्ज कर दी। 2012 में यहां से बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन 2017 और 2022 में यहां से बीजेपी के अतुल गर्ग जीते और 2022 में अतुल गर्ग ने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हरा दिया था।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अतुल गर्ग को गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और वो चुनाव जीते और सांसद बन गए। लिहाजा ये सीट रिक्त हुई और अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। अगर आबादी के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि गाजियाबाद सदर सीट पर 4,61,000 से भी ज्यादा वोटर हैं और सर्वाधिक इनमें से 80,000 वोटर जो हैं अनुसूचित जाति के हैं। दूसरी बड़ी आबादी ब्राह्मण बिरादरी की है, 70,000 के करीब है। ओबीसी वोटर 50,000 हैं इस सीट पर, 35,000 वैश्य हैं, इतने ही मुस्लिम वोटर हैं, क्षत्रिय वोटर भी 25 से 30,000 हैं। पंजाबी बिरादरी के लोग हैं 15,000 हैं, यादव बिरादरी 14,000 के करीब है, जाट 10,000 हैं, गुर्जर और कायस्थ वोटर भी 7-7 हज़ार हैं, 5,000 त्यागी वोटर भी हैं, 2,000 के करीब ईसाई समुदाय की भी आबादी है और बाकी तमाम अन्य जातियां और समुदाय हैं। गाजियाबाद शहर के बीच से रेलवे लाइन गुजरती है। एक तरफ का हिस्सा लाइन पार्क कहलाता है और लाइन पार्क क्षेत्र की आबादी 8 लाख के करीब है और बड़ी आबादी यहाँ पर निवास करती है, लिहाजा वोटरों की तादाद भी ज़्यादा है और इस वजह से जब यहाँ की जो चुनावी जीत हार है लाइन पार, उसमें वहाँ के वोटर निर्णायक किरदार निभाते आए हैं। चुनावी चौसर पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी ने अपने इस गढ़ को बरकरार रखने के लिए यहां ब्राह्मण कार्ड चला है और संजीव शर्मा पर दांव लगाया है, तो मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने के लिए, उनके जरिए जीत हासिल करने के लिए इस सामान्य सीट पर अनुसूचित जात के सिंहराज जाटव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अयोध्या में एक फार्मूला निकाला था, वो सामान्य सीट थी, वहां से अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था और वो सांसद बनने में कामयाब हुए। अखिलेश यादव को लगता है कि गाजियाबाद में भी वैसा ही फार्मूला कारगर हो सकता है। बीएसपी ने दलित वोटरों के साथ वैश्य समुदाय को भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम के चलते उसने परमानंद गर्ग को यहां से टिकट दिया है और बीएसपी से टिकट की आस लगाए हुए थे रवि गौतम। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हुए और बागी हो गए, तो अब ओवैसी की पार्टी AIM से वो प्रत्याशी यहां बनाए गए। आजाद समाज पार्टी ने सतपाल चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है इन सबसे मुकाबले के लिए। फिलहाल यहां जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, लेकिन बीएसपी ने जो जातीय दांव चला है उसकी वजह से यहां त्रिकोणीय संघर्ष के भी आसार बन गए। बुधवार को वोटिंग होगी तो तय हो जाएगा कि यहां जीत का नायक कौन बनने जा रहा है और गाजियाबाद की जनता अपना विधायक किसे चुनती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए PTC न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।